जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर से हमने वेरिएंस को स्टार्ट किया था कि वेरिएंस क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। थ्योरेटिकली हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम उसका न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे एक अनग्रुप डेटा के लिए कि उसका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हेयर आर द बैटरी टाइमिंग ऑफ द 5 बैटरीज इन आवर्स। ये बैटरी टाइमिंग दी हुई है 342 आवर्स, 426 आवर्स, 317 आवर्स, 545 आवर्स, 630 आवर्स। तो इन 5 बैटरियों की टाइमिंग से हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। और उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे बात करेंगे। तो आज ये अनग्रुप डेटा के लिए है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये ग्रुप डेटा पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इसे कैसे टैकल करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम डेफिनेटली इस डेटा को कॉलम की शक्ल में लिखते हैं और डेटा को हम एक्स से जाहिर करते हैं। एक्स यहाँ पे लिखेंगे और उसके नीचे ये डेटा लिख देंगे 342, देन 426, देन 317, देन 545 और लास्ट में 630। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें कि हमने डेटा को कैसे डील करना होता है फार्मूले के मुताबिक। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो सैंपल का वेरिएंस होता है उसे हम एस स्क्वायर से जाहिर करते हैं, ठीक है, एस स्क्वायर से। और उसका क्या फार्मूला होता है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। तो अब इस फार्मूले को सामने रखते हुए हमें किस चीज़ की पहले ज़रूरत है, एक्स बार की। एक्स तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स बार जो अनग्रुप डेटा का होता है वो क्या होता है कि एक्स का सम ले लेते हैं और उसको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बैटरीज हैं 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारी 5 होगी और एक्स को जब हम सम करेंगे तो ये समेशन एक्स जो हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2260। ठीक हो गया। अब यहाँ से सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं, एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स बार जो कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप डेटा का तो क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स हमारे पास 2260, अभी हमने उस कॉलम का सम किया था, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास 452 एक्स बार आ जाएगा, ठीक है जी, 452। अब इस एक्स बार को हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले के तहत, ठीक है। फार्मूले में देखें, अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि x माइनस एक्स बार, तो यह x ऑलरेडी दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार का एक कॉलम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे फिर इसका क्या लेना है, इस डेविएशन का हमने स्क्वायर लेना है, तो एक कॉलम और आगे बन जाएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले हम इस पे बात करेंगे, x माइनस एक्स बार कैसे कैलकुलेट करते हैं। x की हर वैल्यू यानी ये 342 जो है इसमें से हमने माइनस करना है एक्स बार जो हमने यहाँ पे 452 फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो 452 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -110, ठीक है। इस तरीके से x की हर वैल्यू में से 452 जब माइनस करेंगे तो आगे हम नीचे मैं उनका आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा -26, ठीक है, क्योंकि 426 में से जब हम 452 माइनस करेंगे तो ये आएगा -26। उसके बाद फिर -135 आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा 93 प्लस का आएगा और उसके बाद 178 आएगा। 178 कैसे आएगा, 630 में से जब हम 452 एक्स बार माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 178 आ गया। अब इसका भी हम सम ले लेते हैं। ये सम किसका कहलाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका जब हम सम करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू अलग से ऐड हो जाएंगी, इसमें से नेगेटिव वैल्यू जब ये माइनस हो जाएंगी हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर आया है वो 0 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें ये हमारे पास 0 आ गया। अब हर इस वैल्यू का
यानी ये -110, 26, -135, 317, 8 इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारा अगला कॉलम आ जाए। क्यों? इस कॉलम को देखें x माइनस एक्स बार, इसका ये स्क्वायर है, तो इसकी हर वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेंगे। -110 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 12100, 26 का स्क्वायर लेंगे तो 676। ये आपने कैलकुलेटर से खुद करना है, मैंने ऑलरेडी चूँकि किया हुआ है आपका वक्त बचाने के लिए, इसलिए आपने खुद अपने हाथ से इसको कैलकुलेट करना है। -135 का जो हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18225। 93 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 8649, और 178 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 31684। अब इसका जो हम सम है वो लेंगे तो ये बनेगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम, यानी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का ये सम आएगा। इसको जब हम सम इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा 71334। ठीक हो गया। अब देखिए हमने फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। फार्मूले में हमारे पास जो कुछ यूज़ हो रहा था यहाँ पे देखें और से कि सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये हमारा ये हम कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 71334 डिवाइडेड बाई, आगे नीचे है हमारे पास ये पे n है, मैंने तो गलती से 2 लिख दिया था, n, तो n की हमारी वैल्यू है 12345। तो इसको 5 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डिवाइड करने से 14266.8। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उस वक्त उसमें उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है, तो ये एस स्क्वायर है, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये एस बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ना वेरिएंस। ठीक है, अब ये होगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एस, इसका स्क्वायर रूट लिया तो एस आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 14266.8 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 119.44। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो अब देखें हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली, वेरिएंस भी कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमारी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन थी और ये हमारी रिलेटिव डिस्पर्शन कहलाती है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमने कैलकुलेट किया 119.44। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स बार हमारा था 452 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.43। ठीक हो गया, 26.43। तो यूँ स्टूडेंट्स हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली अनग्रुप डेटा से। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर समझ ना आए बार बार सुनें, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में आप ये क्वेश्चन पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप डेटा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। लेक्चर पसंद आए शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर यानी दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।